हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं हाउ टू परफॉर्म बेस्ट इन वाइवा। जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अब एक महीने से भी काफी कम टाइम बचा है। आज का वीडियो होने वाला है वाइवा के ऊपर। आप वाइवा में किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर पाओ उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले वाइवा होता क्या है? वाइवा इज बेसिकली ओरल एग्जाम और ये होती है फेस टू फेस और या फिर ऑनलाइन भी होती है। बट आजकल जो 21 फेब से सारी की सारी कॉलेज जो ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है, तो अब वाइवा आपके ऑनलाइन होने के चांसेस काफी कम है। आपकी वाइवा जो होगी, ओरल एग्जाम होगी, वो फेस टू फेस होने वाली है और इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में डायरेक्टली ऐड होंगे। यानी कि मैंने इससे पहले भी आपको काफी बार समझा चुका हूँ कि किस तरह से सारा का सारा मार्किंग होता है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मतलब जल्दी से आपको बता दो कि किस तरह से होगा। देखिए, एग्जाम कितने मार्क की होती है? एग्जाम होती है 100 मार्क की। 70 आपको आते हैं मिड सेम, 70 होता है जो आपका पेपर आएगा, उसमें से 30 होगी आपकी मिड सेम। इसके अलावा जो 50 मार्क होता है उसके अंदर सेक्शंस होते हैं और उसके अंदर वाइवा के मार्क ऐड होते हैं। यानी कि वो कॉलेज के ऊपर होगा कि अगर कॉलेज आपको 10 मार्क्स वाइवा में से देती है तो वो आपको देंगे 10 में से, या फिर काफी कॉलेजेस में 5 में से वाइवा के मार्क काउंट होंगे। ये जितने भी मार्क होंगे वो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इसके लिए वाइवा काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि वाइवा में आपको सबसे बेस्ट परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट में लिखा है कि 70 का पेपर रहता है और बाकी की मिड सेम प्लस आपके जो इंटरनल मार्क है उससे होंगे। जनरली मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि सबसे पहले तो आपको क्या कवर करना है। सारे के सारे टॉपिक्स का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपको बेसिक्स आएगा तो ही आप उसमें एडवांस आंसर दे पाओगे। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आएगा तो फिर आप वाइवा में किस तरह से अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा डेफिनेशंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको सब लोगों को फर्स्ट ईयर में फिजिक्स सब्जेक्ट आता ही होगा। फिजिक्स में जितने भी जनरल कंसेप्ट है वो आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा सारी की सारी जो मोस्टली यूज कंसेप्ट की डेफिनेशन है वो भी आनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट थियरी है, अब यहाँ पे मैं एक बात नोट कीजिए कि मैं सारी की सारी थियरी आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी ही थियरी करने को बोल रहा हूँ जितनी की आईएमपी होती है। ये आपको तीन तो मेन कवर करनी ही है। इसके अलावा फॉर्मूलाज भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक बेस आपको जनरली प्रिपेयर करना रहता है और आपके सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस नहीं होंगे जनरली स्टार्टिंग के आपके इंजीनियरिंग करियर में। यानी कि फर्स्ट सेम में जनरली बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आपकी जो बेसिक होगा टेक्स्ट बुक उसमें से ही आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक कवर करना है। इसके अलावा इसके बाद आपको सारी की सारी डेफिनेशन कवर करनी है। आईएमपी थियरीज कवर करना है, जितने भी फॉर्मूला है वो कवर करने हैं। इसके बाद टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक बेस आपको करना होगा और आपके सिलेबस के बाहर के नहीं होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ये जो फिफ्थ ऑप्शन है वो निकाल दूं तो कितने बचते हैं आपके लिए? ओनली 4। ये चारों तो आपको करने ही होंगे अगर आपको वाइवा में जितने भी 10 मार्क हो, यानी कि आपको 10 में से 10 लेना हो या फिर 5 में से 5 लेना हो, तो ये आपको इम्पोर्टेंट हुए, इतना तो आना ही चाहिए। अब लास्ट में मैं ये बता दूं कि ये कंडक्ट कौन करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चंस होता है। इंटरनल फैकल्टी ही आपके वाइवा कंडक्ट करती है और फाइनल ईयर में एक्सटर्नल फैकल्टी आएगी। अभी तो मोस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में ही हो तो इसकी फिक्र करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपकी जो इंटरनल फैकल्टी हो, जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाने आते हैं, वही आपके वाइवा कंडक्ट करेंगे। अब एक सिनेरियो में यहाँ पे ये भी बता दो कि ये मेरे साथ काफी बार हो चुका है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ, कि जनरली क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स का मान लीजिए कि फिजिक्स वीक है और उसको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है, तो उन लोगों को वाइवा में से कैसे कंप्लीट करे, वाइवा में से कैसे निकले, उसके लिए मैं एक सिनेरियो बता दूं। आप में से भी काफी सारे ये सिनेरियो होता ही है, क्योंकि मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट आते हैं और 5 में से 4 आपको 100% आता है बट एक सब्जेक्ट नहीं आता हो, तो वो सब्जेक्ट्स में से कैसे इजीली वाइवा में अच्छे से अच्छे मार्क ले पाए, उसके रिगार्डिंग ये होने वाला है। सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपको वो सब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं आता हो, तो फिर उसमें क्या करना है कि आपको जनरली कोई भी एक टॉपिक पावरफुल तरीके से याद रखना है, समझ लेना है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है कोई भी एक टॉपिक का। उसके बाद फैकल्टी आपको जैसे ही वाइवा में आप अपने सामने बैठे होंगे, फैकल्टी आपको क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेगी। उसके बाद अगर फैकल्टी ने आपको सवाल पूछा और आपको नहीं आया, तो फिर लास्ट में फैकल्टी आपको बोलेगी कि बताओ भाई तुम्हें आता क्या है, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स।
तो उस टाइम पे आपको जो भी टॉपिक मैंने जैसे कि बोला कि एक टॉपिक पावरफुल किया होगा, वो आपको बोलना है कि मुझे ये सारा टॉपिक्स मुझे आता है। तो आपकी फैकल्टी जनरली उसी में से ही वाइवा के क्वेश्चंस पूछेंगी और उसी तरह से आपका जो मार्किंग है वो होने वाला है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कि वो सब्जेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, बट वाइवा किस तरह से अच्छे से क्लियर कर पाए, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से इसमें वाइवा क्लियर कर सकते हैं। So that's it for today's video. I hope you like this video. अगर आपने कुछ नया सीखा है, then please press the like button. If you have any doubt, then ask me in the comment section. Do share this video with your friends, and if you didn't subscribe my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.